जब तक लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है तब तक हम लोग सोचते हैं कि सब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जब हालात खराब होने लगते हैं तब हम हर तरह के उपाय ढूंढने लगते हैं। कभी अपनी रिलीजन की किताबों में, कभी संत महात्माओं की बातों में बस शांति ढूंढते हैं। अगर यही काम हम पहले कर लें तो शायद मुश्किल वक्त से निकलना आसान हो जाए। कोई भी सिचुएशन हो, बिना कर्म किए हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अगर हमारा मन शांत हो तब हम हालात का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गीता हमें यही सिखाती है। ये लाइंस आज पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट की लास्ट लाइंस हैं। पंडित जी का मन खराब हो जाता है जब आए दिन न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज में परेशानियों से घबराकर गलत कदम उठा लेने वालों की न्यूज पढ़ते हैं। उन्हें दुख होता है कि जब दुनिया में इतनी भीड़ है तब भी लोगों के पास उनकी तकलीफ सुनने वाला और बांटने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी परेशानी में घिरे इंसान का दुख कोई सुन भर ले तो उसे सहारा मिल जाता है। कुछ दिन पहले ऐसे ही एक परेशान शख्स का पंडित जी के पास ईमेल आया था, जिसका उन्होंने न सिर्फ तुरंत जवाब दिया बल्कि अपना मोबाइल नंबर भी दिया ताकि जब भी जरूरत हो वो पंडित जी को कॉल कर सके। इस शख्स का नाम सुयश था। सुयश ने पंडित जी को मेल किया था। उसके मेल में कुछ ऐसा था जिसने पंडित जी को बहुत डिस्टर्ब कर दिया। मेल पढ़ते ही उन्होंने सबसे पहले सुयश को अपना फोन नंबर भेजा और फिर उसके मेल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। सुयश ने मेल में जो लिखा था वो कुछ इस तरह था। पंडित जी, आज आपका ब्लॉग पहली बार पढ़ा। सच बताऊं तो मैं जिस मेंटल स्टेट में हूं उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत निराश होकर आपको ये मेल कर रहा हूं। मेरा मन इतना डिप्रेस्ड है कि मैं आपको भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये सब लिख रहा हूं। जैसे कि मुझे पता है आप या कोई और कुछ भी ऐसा नहीं बता सकता मुझे जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। मेरी लाइफ जैसे गहरे अंधेरे कुएं जैसी हो गई है जिससे बाहर निकलने की सीढ़ियां नजर ही नहीं आती। मैं हमेशा इतना होपलेस नहीं था। कुछ टाइम पहले तक मैं एक खुश इंसान था जिसका अच्छा खासा करियर था, फ्रेंड सर्कल था, लाइफ में आगे बढ़ने का जोश था। वो सब कुछ जो एक इंसान को जीने के लिए मोटिवेट करता है मेरे पास था, और फिर एक झटके में सब खत्म हो गया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। हमारी फैमिली में न किसी चीज की कमी थी न ही कुछ जरूरत से ज्यादा था। फैमिली में मेरे पेरेंट्स थे और मेरी बहन। हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक कोई खास स्ट्रगल भी नहीं करने पड़े। मेरे फादर की जॉब भी ठीक ठाक थी। स्टडीज के बाद मेरी अच्छी जॉब लग गई और मैं अपने शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पेरेंट्स मेरी ग्रोथ से बहुत खुश भी थे। इसी बीच मेरी सिस्टर की शादी भी एक अच्छी फैमिली में हो गई थी। अब मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही शिफ्ट हो गए थे और तभी कोविड पैंडेमिक आ गया। सबकी तरह हम भी बहुत डरे हुए थे। अपनी तरफ से हमने इस बीमारी से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जाने कहां से यह हमारे घर भी आ गया। सबसे पहले मैं बीमार पड़ा। मेरी इम्यूनिटी ठीक थी तो मैं जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन मुझसे ये मेरे पेरेंट्स को भी हो गया। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और 2 दिन के फर्क से उन दोनों की डेथ हो गई। देखते ही देखते मेरा परिवार खत्म हो गया। मैं आखिरी बार अपने पेरेंट्स को देख तक नहीं पाया था। उनकी डेथ मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा थी। मैंने कुछ ही दिन के अंदर अपनी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो दिया था और उस बीमारी का खौफ इतना बड़ा था कि कोई मुझसे मिलने तक नहीं आ पाया था। मेरी बहन भी इस दुख में मेरे साथ शामिल नहीं हो पाई। मैं नहीं जानता था कि अभी तो मेरे बुरे वक्त की शुरुआत ही हो रही है। कुछ ही दिनों में मेरे ऑफिस से एक मेल आया कि वो लोग बहुत सारे लोगों को बिजनेस लॉस की वजह से हटा रहे हैं और मैं उनमें से एक हूं। ये मेल पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना नौकरी के मेरा क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मुझे नई जॉब कहां से मिलेगी। मैंने अपने बॉस को कॉल किया। मेरे बॉस के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। उन्होंने हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया था। बॉस ने मेरी जॉब जाने का बहुत अफसोस जताया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि वो इस मामले में हेल्पलेस हैं। ये सब डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट के हैं और मैं अकेला नहीं हूं जिसे निकाला गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रेंटेड फ्लैट में बिना जॉब के रहने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं अपने शहर वापस आ गया। अपने पुराने घर में आकर
मुझे और ज्यादा अफसोस होने लगा कि मैंने क्या खो दिया है। इस घर में मेरे और मेरी बहन के बचपन की यादें थीं, हमारे साथ में बिताए खूबसूरत पल थे, हमारे पेरेंट्स की यादें थीं। धीरे धीरे मेरे भीतर डिप्रेशन बहुत गहरे तक भरने लगा था। मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन हालात इतने खराब थे कि हर कोशिश बेकार हो रही थी। मेरी सेविंग्स खत्म होने को थी, पापा की पूरी कमाई ऑलरेडी मेरी और सिस्टर की पढ़ाई और उसकी शादी पर खर्च हो चुके थे। रहने के लिए पुराना ही सही एक घर तो था, पर अब उसकी भी छत में दरारें आ गई थीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसकी मरम्मत करवा सकूं। मैं अब मर जाना चाहता हूं। इसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। यही वो मेल था जिसे पढ़कर पंडित जी परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि कोविड के बाद से बहुत सारे लोग डिप्रेशन और कई तरह की मेंटल बीमारियों के शिकार हो गए हैं। कई लोगों की लाइफ एकदम तबाह हो गई है, जिसका सदमा बर्दाश्त कर पाना उनके बस में नहीं था। ऊपर से इस बीमारी के डर से लोग एक दूसरे से भी दूर भाग रहे थे। सुयश को समझाने के लिए पंडित जी ने उसे ये लिखा, प्रिय सुयश, बहुत ढेर सारा प्यार। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पेरेंट्स को अपने चरणों में जगह दें। तुम्हारी उदासी को भी मैं समझ रहा हूं। लाइफ में जब एक साथ सब कुछ बहुत बुरा होने लगे तब इंसान अपनी हिम्मत हारने लगता है, लेकिन हमें यह खुद को भी समझाना है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुख के दिनों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके बाद दुख जरूर आएगा, और इसी तरह दुख के दिनों में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुख आएगा। समय का चक्र ऐसा ही है और यह कभी नहीं बदलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, इस संसार में सर्दी गर्मी सुख दुख तो आने जाने वाले हैं। निराशा में मत डूबे रहो, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, सहनशील बनो। वे दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो, संसार में सब कुछ आने जाने वाला है, बदलने वाला है। न सर्दी सदा रहती है और न गर्मी, न सुख सदा रहता है न दुख। सच सिर्फ यही है कि किसी भी खराब सिचुएशन में निराशा होती ही है। धीरे धीरे निराशा बढ़ती जाती है, कभी कभी मन पूरी तरह से टूटने लगता है। ऐसे में हमें यही बात याद रखनी है कि अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। इतना लिखकर पंडित जी ने सुयश को मेल भेज दी। वो सोच रहे थे कि पता नहीं कितने वक्त सुयश इस सिचुएशन में रहेगा, पर भगवान श्री कृष्ण उसे शक्ति दे कि वो इस निराशा से बाहर निकल सके।